नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आज का एक लेक्चर जो कि है विस्कोसिटी के ऊपर। और ये टॉपिक मेरे एक व्यूअर का डिमांड भी था कि अगर इस टॉपिक में कुछ वीडियो मैं बना सकूँ तो। सो आशा करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स को इस टॉपिक से कुछ न कुछ विस्कोसिटी को और भी ज़्यादा जानने के लिए, अगर आपका इसके बारे में आइडिया भी होगा टॉपिक का, तो और भी ज़्यादा डिटेल्स में या फिर इजीली समझने में हेल्प होगा। सो उसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोगों के लिए मैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं अपना वीडियोज़ दूँ आपके पास जल्दी से जल्दी उसका नोटिफ़िकेशन पहुँचे। सो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी चूँकि फ्लूइड का बहुत ही अहमियत और बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमको पहले इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन ले लेते हैं कि ये डेफिनेशन के थ्रू फिर हम समझते हैं कि विस्कोसिटी के बारे में। सो क्या है डेफिनेशन? विस्कोसिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by the virtue of which it offers resistance to flow। resistance to flow, इसका कहने का क्या अर्थ है कि फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि ये विस्कोसिटी फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करता है फ्लो होने से। मतलब फ्लूइड के आगे उसके रास्ते पे फ्लो होने से वो रेजिस्टेंस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इसको हम और थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं विद डायग्राम। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो फ्लूइड है, इससे हम बेसिकली क्या समझते हैं? अगर मैं फ्लूइड का एक तुरंत आप लोग को एग्ज़ाम्पल बोलने के लिए बोलूँ तो आप लोग को सबसे पहले आएगा दिमाग में, जनरली सबका पहले आता है कि वाटर, राइट? सो वाटर भी फ्लूइड का एक स्पेसिफिक टाइप है। क्यों मैं ये वर्ड बोली? क्योंकि फ्लूइड फ्लूइड बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक तो होता है इसका टाइप, मतलब क्या होता है लिक्विड, और एक होता है गैसियस टाइप। तो क्या वाटर गैसियस है? नहीं, वाटर अंडर लिक्विड आता है। जब हम वाटर की बात करें तो लिक्विड, और गैसियस क्या? CO2। वाटर जब एवापोरेट होके वेपर फॉर्म में फिर H2O, वो होगा गैसेस, राइट? O2। लिक्विड में और क्या? मिल्क, हनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हियर भी। सो ये हम बेसिक डिफरेंस जो हमको समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम विस्कोसिटी को समझ सके कि फ्लूइड बेसिकली क्या है, लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड मतलब हम सिर्फ वाटर या फिर मिल्क, ऐसा नहीं है। फ्लूइड यानी लिक्विड मीन्स जो फ्लो करता है। मैंने जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं दिखा है इंट्रोडक्शन का, प्लीज देख लीजिएगा। उसमें इंट्रोडक्शन है फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड यानी है जो भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो, सो लिक्विड भी फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो होते हैं। सो ये इसीलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है, विच कैन फ्लो। और ये जो फ्लो हो रही है, ये जो फ्लो हो रहे जो सब्सटेंस, ये वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या फिर गैसेस में CO2 H2O, इस फ्लो को रेजिस्ट, बाधा, इस फ्लो के बाधा को जो जनरेट करता है, मतलब इस फ्लो को रेजिस्टेंस जिससे मिलती है, जिस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी का नाम आता है विस्कोसिटी। उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ये जो फ्लो हो रहा है, एक लेयर में हो रहा है या फिर ऐसे-ऐसे गैसेस का,
ऐसे ट्रेस करेंगे अगर पाथ का, तो इस फ्लो को अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिले, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ दैट फ्लूइड, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ दैट फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इससे ये हम डेफिनेशन से समझे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसका एक और भी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी का, कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, उसको भी हम लोग विस्कोसिटी बोल सकते हैं। जैसे कि ये एक पानी का लेयर का वाटर है, मतलब ये एक पानी का लेयर है, अगर हम लोग वाटर का लेयर कंसीडर करते हैं, जो कि एक लिक्विड है, जो कि एक फ्लूइड है आफ्टर ऑल। सो अगर इस लेयर में ये, सोचिए ये जो लेयर है, लेयर वन, इसके ऊपर लेयर टू, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर लेयर वन लेयर टू को फ्लो होने से, उसके ऊपर से फ्लो होने से रोकती है, अगर ये लेयर टू उसके ऊपर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और लेयर वन अगर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर लेयर वन लेयर टू को रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है उसके फ्लो होने को, तो हम लोग बोलेंगे कि लेयर वन और लेयर टू के बीच में क्या फिनोमेना एक्ट हो रहा है, कि विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, इसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। इन लिक्विड, लिक्विड में ये, लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लेयर्स जो होते हैं, ये जो लेयर से लेयर वन मैंने बोला, लेयर टू, इनके बीच में क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, बिटवीन लेयर्स। और वही अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस में होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस ये दो पार्ट है, इसीलिए मैंने एक जिस्ट कर दिया कि क्यों हम लोग यहाँ लिक्विड का अलग से, गैसेस का अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लूइड ही है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही फ्लो कर रहा है, बट दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हो जाते हैं, लिक्विड का और गैसेस का। क्यों? क्योंकि लिक्विड के लेयर्स के बीच में हम, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर पॉइंट को हाईलाइट करूँ तो, कोहेसिव फोर्सेस एक्ट करते हैं लिक्विड के लेयर्स में, और गैसेस के लेयर्स में क्या, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। गैसेस के एक्चुअली स्पेसिफिकली बोले तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो गैसेस के पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब हम देखते हैं ये कोहेसिव क्या होता है। यहाँ तो लिख दिया कि लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव यानी सेम पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स के बीच में, सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। और एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है, एडहेशन, एडहेसिव फोर्सेस होता है डिफरेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, उनके बीच में अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। यहाँ एडहेसिव फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, इसको बेसिकली हम सॉइल में देखते हैं, पर यहाँ कोहेसिव फोर्सेस का बात आया तो मैंने इसे यहाँ एडहेसिव फोर्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, दैट्स इट। कोहेसिव फोर्स मीन्स सेम पार्टिकल, एडहेसिव फोर्स यानी डिफरेंट पार्टिकल। तो अभी हम इसीलिए एडहेसिव फोर्स को नहीं ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे, ये हम सॉइल जब पढ़ेंगे सॉइल में देखेंगे। सो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस यानी सेम पार्टिकल्स के बीच में, तो वाटर है, उनके बीच में सेम पार्टिकल्स है, सेम लेयर्स में सेम पार्टिकल्स, होमोजीनियस पार्टिकल्स। सो वाटर का जो लेयर है, डिफरेंट लेयर, सो ये पार्टिकल्स के बीच में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये एक लेयर हो गया, टू, लेयर वन। सो इनके बीच में जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में क्या एक्ट कर रहा है, कोहेसिव फोर्सेस। तो इस कोहेसिव फोर्सेस के वजह से, और सोचो ये अगर ये लेयर डायरेक्टली बेड के ऊपर है, बेड या फिर माने कोई सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस तो ऑब्वियसली स्टेशनरी है। अगर हम एक ट्रिक से या फिर एक सिंपल चीज से समझना चाहे, तो जनरली क्या होता है कि हम सब मनुष्य कुछ तो, मतलब मिनिमम तो ईर्ष्या होती ही है ना, कि हाँ ये चीज उनके पास है, हमारे पास भी होनी चाहिए, या फिर हाँ हमको
ये चाहिए, ये ज़्यादा उनके पास अच्छा लग रहा है तो हम भी खरीद लेते हैं, ऐसा होता है ना? सो वैसे ही मैं अगर यहाँ समझाऊँ कि स्टेशनरी यानी मैं खुद रुकी हुई हूँ या फिर मैं खुद रुका हुआ ये सरफेस ये खुद रेस्ट में है, स्टेशन्ड है, मीन्स इट इज़ कांस्टेंट, स्टेशनरी, ओके। जो ये सरफेस ये जो बेड है, चूँकि ये स्टेशनरी है, ये नहीं फ्लो हो रहा है, तो सरफेस क्या चाहेगा? इसके ऊपर जो लेयर 1 है वाटर सरफेस, चूँकि फ्लो होने का उसमें क्षमता है, वाटर डेफिनिटली फ्लूइड है तो वो फ्लो तो करेगा, बट सरफेस क्या है? सॉलिड है। सो ये रेस्ट में है, ये फ्लो नहीं कर रहा है। बट चूँकि मैंने बोला अभी देयर इज़ सम, क्या बोलना चाहिए, जेलसी, ईर्ष्या, ऐसे समझ लेते, जस्ट समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट लेयर, ये सॉलिड लेयर, ये लिक्विड लेयर, अब ये फ्लो करने की टेंडेंसी है, ये फ्लो करने की कोशिश करेगा, बट सरफेस बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, तो तुम भी रुक जाओ, मेरे ऊपर तुमको भी रुकना पड़ेगा, मैं नहीं फ्लो कर सक रहा हूँ तो तुम क्यों फ्लो करोगे? तो लेयर 1 क्या करेगा, इसको सरफेस बेड क्या है, लेयर 1 को रोकने की टेंडेंसी। बट क्या लेयर 1 का जो मतलब पार्टिकल्स है वो लेयर 2, जो सरफेस बेड का पार्टिकल्स है ये वाला, इसके बराबर है? नहीं, सरफेस बेड तो सॉलिड है, लेयर 1 तो लिक्विड है, यानी यहाँ फिर एडहेसिव फोर्स हम बोल सकते हैं ऐड कर रहे हैं। तो लेयर दोनों डिफरेंट है, बट क्या है, कंडीशन क्या है कि दोनों दोनों के बीच में जेलस है कि सरफेस बेड बोल रहा है कि मैं कांस्टेंट हूँ, मैं रुका हुआ हूँ तो तुम भी रुको, लेयर 1। अब लेयर 1 चूंकि है यहाँ सरफेस से ये एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या, रेस्ट में रखने के लिए, ये लेयर 1 को फ्लो करने नहीं दे रहा है। तो लेयर 2 का ये रिएक्शन किसके तरफ जाएगा, लेयर 1 का रिएक्शन, जो एक्शन जो सरफेस बेड से मिल रहा है, अब लेयर 1 क्या करेगा, लेयर 2 को देगा इन रिटर्न कि अरे सरफेस बेट मेरे को तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, मेरे को खींच के रख रहा है, मेरे को रुकने के लिए बोल रहा है। तो लेयर 2 भी बोलेगा कि अरे मतलब लेयर 1 बोलेगा कि अब मैं इस मेरे ऊपर जो लेयर 2 है इसको मैं आगे मूव नहीं करने दूंगा, इसको भी मैं रोक के रखूंगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसलिए जैसे ही लेयर, जितना भी हम ऊपर की तरफ लेयर जाएंगे तो राइट साइड में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है। रिटार्डेशन, क्यों रिटार्डेशन, मैंने बोला अभी हम ऐसे समझ सकते कि ड्यू टू जेलसी बिटवीन द लेयर्स, हम एक लेयर और एक दूसरे को लेयर्स को नहीं जाने देगा आगे। और ये जो नहीं जाने देने की प्रॉपर्टी है, ये जो जेलसी का प्रॉपर्टी है, मैंने समझने के लिए बोला, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। दिस इज नोन एज द विस्कोसिटी, ओके। इसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी बिटवीन द लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, या फिर लिक्विड बोल लो इस केस में, ठीक है। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट, अब हम कुछ डायग्राम से समझते हैं। ये रहा वेलोसिटी। मैंने बोला इस डायरेक्शन में क्या होगा, धीरे धीरे रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्यों होगा, मैंने बोला ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज जेलसी बिटवीन द लेयर्स, है ना। सो ये रहा एक्स डायरेक्शन में हमारा, हो गया यू। वाई डायरेक्शन में डेप्थ जितना इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द सरफेस, ये नीचे बेड है, ये सरफेस है, बेड है, सरफेस बेड, जो कि डेफिनेटली कांस्टेंट है, रेस्ट पे, रेस्ट कंडीशन। और हमारा जो पार्टिकल्स है, ये जो ईच एंड एवरी लेयर्स में पार्टिकल्स है, इन एक एक लेयर के पार्टिकल्स में क्या है हमारा, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स किनके बीच में होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, होमोजीनियस मटेरियल, माने सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें अगर हम क्या करें, ये जो लिक्विड है, अगर लिक्विड हम एक कंटेनर देते, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते, तो विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा उसको देख लेते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी क्या होगा, इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स, जो लेयर्स के बीच में जो कोहेसिव नेचर था, ऐसा ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा कोहेसिव नेचर। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स, ये जो लेयर से और दूर दूर फैलना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर के वजह से, टेम्परेचर के वजह से ये जो लेयर से और दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स, ये जो अट्रैक्टिंग जो पावरफुल कोहेसिव फोर्स था, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो इस वजह से टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से इन रिटर्न क्या होता है, इन रिटर्न हमारा होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स
डिक्रीज। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने से क्या होगा? कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज होगा, इनके बीच में, ये लेयर के बीच में कोहेसिव फोर्स ही तो था, जो कि एक लेयर को दूसरे लेयर से नहीं अलग कर रहा था, या फिर एक लेयर जो लेयर वन है, जैसे कि लेयर वन है, लेयर टू को इसके कोहेसिव नेचर के टेंडेंसी की वजह से ही तो क्या करने की कोशिश कर रहा था? रोकने की कोशिश कर रहा था। जिस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे थे विस्कोसिटी, जिसको मैंने बोला अभी कुछ देर पहले समझने के लिए कि जेलसी का एक प्रॉपर्टी, कि लेयर वन अगर मैं रुका हुआ हूं तो तुम भी रुक जाओ, तुम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तुमको भी मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, दैट इज। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स था, इस वजह से ही तो ये अटेन कर पा रहा था। और ये प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोल रहे थे कि ये रोकने की जो टेंडेंसी है, नहीं फ्लो करने की टेंडेंसी। तो ये अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गया इनके बीच में, अगर कोहेसिव फोर्स, तो डेफिनेटली इनके बीच में जो रोकने की जो टेंडेंसी है कि मैं नहीं फ्लो कर रहा हूं तो तुम भी नहीं फ्लो करोगे, क्योंकि ये लेयर, मैंने बोला ना, टेम्परेचर की वजह से लेयर दूर दूर हो जाएगा, तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज हो गए तो डेफिनेटली ये जो रोकने की टेंडेंसी है लेयर वन लेयर टू को इजिली अब नहीं रोक पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो विस्कोसिटी है, ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होगा, वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ लिक्विड। ओके। अब यही अगर हम गैसेस का फिनोमेना में जाए, अगर हम गैसेस का फिनोमेना में जाए, एक गैसेस का भी देख लेते हैं। ये रहा सरफेस बेड, ये रहा यू, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, यू प्लस डी यू। तो फॉर गैसेस, गैसेस के बीच में क्या था, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, गैसेस में क्या होते हैं, एक्चुअली सब अपना अपना पार्टिकल्स दूर दूर फैला हुआ रहता है, इसीलिए तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैसेस में वॉल्यूम ज्यादा होता है बट इसमें डेंसिटी बहुत ही कम रहती है। ओके। सो वॉल्यूम ज्यादा होता है बट डेंसिटी कम रहता है, और हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस में वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डेंसिटी यानी कंपैक्टनेस गैसेस में कम रहती है, राइट। सो गैसेस क्या होते हैं, जो मॉडल, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले रहते हैं, ये डेंसिटी नहीं होती है, जैसे कि लिक्विड में जो डेंस होता है, जो लिक्विड में होता है डेंसिटी उसमें हाई होती है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, इसमें अब ये जो हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टिकल चार्ज्ड हो गया, तो चार्ज होगा वो मूव करने, अब वो फिर वो मूविंग पोजीशन में आ जाएगा। अब जब वो मूविंग पोजीशन में आ गया, अब अगर किसी दूसरे पार्टिकल को जाके वो कोलाइड करता है, तो वो अपना जो एनर्जी है, अपना जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, वो इसको ट्रांसफर कर देता है, एक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे। तो ये क्या हो गया, इस फिर ये क्या करेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे आके इस पोजीशन वन से पोजीशन टू में आके पार्टिकल जो हो जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा। और ये जो पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ए था, अब ये बी, पार्टिकल ए जो होगा पोजीशन वन से टू पे आके, टू पे वो रेस्ट में आ जाएगा, क्यों, टू पे आके वो अपना एनर्जी पूरा पार्टिकल बी को ट्रांसफर कर देगा इसके साथ कोलाइड होने के बाद। फिर ये बी क्या हो जाएगा, फिर बी के पास एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। ओके। फिर बी क्या करेगा, जैसे ही वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया, अब वो बी फिर जाएगा सी के पास, फिर सेम प्रोसीजर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सी क्या होगा, उसमें हाई एनर्जी हो जाएगा, फिर बी पोजीशन वन से पोजीशन टू पे आके रेस्ट हो जाएगा। वैसे ही कर करके जितने भी गैसेस में पार्टिकल्स है वो चार्ज होना शुरू होते हैं। तो जब हमारा और ये कब होगा, हम देख सकते हैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं। तो पार्टिकल्स मूव हो रहा है, मतलब वो अपने अपना एनर्जी दूसरे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर यानी मोमेंटम। तो इस वजह से क्या है, हर एक पार्टिकल्स, इनके बीच में एक कंपैक्टनेस तैयार होता है, मतलब इसका वॉल्यूम अब धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और फिर डेंसिटी इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी इंक्रीज। और ये वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्टिंग का ये प्रॉपर्टी मास डेंसिटी वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सो टेम्परेचर इंक्रीज यानी गैसेस में क्या होता है, फिर कंपैक्टनेस होना शुरू करता है। कंपैक्टनेस क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइट। मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो अब इसमें हम देखते ये जो यू है, और अब इस डायग्राम में आ जाइए। अब इसमें अगर कोई पार्टिकल है, इसमें अगर हम, ये पार्टिकल चार्ज होता है तो वो अपना नेक्स्ट लेयर को नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। मैंने बोला ना पोजीशन वन से पोजीशन टू में जाएगा, फिर जाके नेक्स्ट पार्टिकल को चार्ज करेगा। अगर तो ये जो पोजीशन ट्रांसफर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब
जो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए पोजीशन 1 से जब 2 पे जाएगा मतलब वो क्या करेगा? वो हाई मॉलिक्यूलर अब उसमें एनर्जी आ गया, है कि ना? हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी, एनर्जी आने की वजह से क्या होगा? पोजीशन ए से 2 की तरफ जाएगा, जाके फिर मोमेंटम होगा। मोमेंटम क मतलब क्या? दूसरे पार्टिकल से जाके कोलाइड करेगा और फिर दूसरे पार्टिकल वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ऐसे। और अगर कोई पार्टिकल अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है दूसरे पार्टिकल को, ठीक है? ट्रांसफर कर रहा है मतलब वो उसका एनर्जी क्या है? डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर वो नीचे लेयर में आ जाएगा, ठीक है? अब समझ में आ रहा है ना? वाइस वर्सा। कोई पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहा है तो वो ऊपर लेयर में जाएगा और कोई पार्टिकल एनर्जी छोड़ रहा है अपना तो नेक्स्ट लेयर मतलब दूसरे पार्टिकल को दे रहा है तो वो नीचे लेयर में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर ये पार्टिकल को इस केस में ये जो पार्टिकल बी है वो अपना एनर्जी छोड़ रहा है तो ये मतलब क्या है? लो एनर्जी, लो मॉलिक्यूलर एनर्जी। ये गैसेस का केस है। तो इसमें गैसेस के केस में अगर हम लोग स्पीड की बात देखें तो स्पीड हम लोग आरएमएस में निकालते हैं। ये क्या होता है? रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस। आर का मतलब रूट, एम मतलब मीन, स्क्वायर स्पीड। इसका वैल्यू क्या होता है? 3 kT/m। इसमें के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। मैंने बोला ना अभी टेम्परेचर राइज किया तभी तो फिर ये जो कंपैक्टनेस है या फिर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी गैस में। जैसे पिछले भी हमने लिक्विड में भी कुछ देर पहले टेम्परेचर को लेके ही डिस्कस किया ना। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर और एम यानी मास, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, मास ऑफ सिंगल या फिर वन पार्टिकल। जनरली ये केजी में होता है और टेम्परेचर इन केल्विन होता है। अब इसमें क्या होता है? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इन रिटर्न क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर वेलोसिटी रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वी आर एम एस इंक्रीज करेगा, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी मतलब ये नेक्स्ट लेयर में जाएगा। ये पोजीशन 1 की बात कर रहे हैं, ये मैं हाईलाइट करूंगी येलो कलर का, ये रहा A1, वो नेक्स्ट लेयर में जाएगा। सो आर एम एस क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मैंने अभी क्या बोला कुछ देर पहले, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर होगा मतलब कंपैक्टनेस बढ़ेगा मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा। गैसेस के बीच में, मॉलिक्यूल पार्टिकल के बीच में रैंडमनेस, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है तो इन रिटर्न क्या होगा? रैंडम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ रहा है तो इन रिटर्न क्या होगा? इसमें कंपैक्टनेस बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, जितने पास पास आएंगे तो उसमें क्या होगा? फिर विस्कोसिटी, इसके कोलिशन की वजह से इनके बीच में विस्कोसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं तो इस वजह से इसमें विस्कोसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए इसमें विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो इसमें रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं। अब ये एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे फ्लो करने के लिए और आगे, इसीलिए तो एक पार्टिकल जब एक पार्टिकल के पास आएगा जाके वो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। फिर ये पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब क्या है? इनमें विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तभी तो पार्टिकल स्टॉप में आएंगे ना। कि मैंने बोला अभी कुछ देर पहले जेलसी, कि एक दूसरे को स्टॉप कराने की कोशिश, मैं स्टॉप में हूं तो फिर नेक्स्ट पार्टिकल को जाके उसको स्टॉप कराना है, फिर अपना एनर्जी ट्रांसफर करके फिर दूसरे में फिर खुद को स्टॉप करना है। तो ऐसे जो भी पार्टिकल का रेजिस्टेंस टू फ्लो वो क्या होगा? मतलब विस्कोसिटी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू फ्लो धीरे 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ विस्कोसिटी बढ़ता है इन केस ऑफ गैसेस। तो गैसेस के केसेस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से ये जो विस्कोसिटी है वो बढ़ता है। बट लिक्विड का केस क्या था? टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होता है। मैंने वो रीजन अभी दे दिया। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं विस्कोसिटी का आगे का पार्ट लाऊंगी, जो कि है हम लोग जैसे कि फॉर्मूला डिराइव करते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी विद डायग्राम के सहित। कैसे क्या लेयर्स को हम लोग लेके करते हैं इस फॉर्मूला को डिराइव करके, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी मैं कराऊंगी। जितने भी आगे के वीडियोस आएंगे सो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे जैसे ही वीडियोस आए आप तक के जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।
सो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू डियर ऑल।